संगम से माता प्रसाद पांडे जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें माता प्रसाद पांडे जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से कुछ बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि कुछ दिन पहले अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी संगम स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें पुलिस के द्वारा रोका गया, और पुलिस के द्वारा जब रोका गया तो उसके बाद वो अनशन पर बैठ गए, और ऐसा बताया गया, और खैर कुछ वीडियो भी सामने आए जिसमें उनके वटकों को, यानी उनके शिष्यों को चोटी पकड़कर घसीटने का मामला सामने आया। और ये इसका लोग निंदा करते नज़र आए। इससे अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग तरीके मतलब अपने अपने हिसाब से उस पर बातें कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय और राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। राजनीतिक मुद्दा कहाँ से बना? पहली बात तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी खुद भी बयान दिए, और उस टाइम पे वो अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठने के बाद अखिलेश यादव जी का फ़ोन आया। उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी से बात की, और उन्होंने बताया कि मतलब उनके टाइम पे भी कुछ ऐसा हुआ था, तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी, और अभी जो हुआ है इसके लिए उन्होंने सरकार को दोषी ठहराया। अब ये सरकार मतलब योगी सरकार को दोषी ठहराया। अभी क्या हुआ है, मैं खुद भी उस टाइम पे वहीं था जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैं भी उस समय प्रयागराज में ही था, और मैंने खुद वहाँ की चीज़ों को देखा है, महसूस किया है। जब हम लोग 3 से 4 दिन हम लोग संगम पे थे। संगम पे कहने का मतलब हम लोग प्रयागराज में ही थे। गेट नंबर 2 और 3 के बीच में हम लोग रुके थे। गेट नंबर क्या जो ब्रिज नंबर 2 और 3 है उसके बीच में हम लोग रुके थे। हम लोग 3 दिन प्रयास करते रहे कि हम लोग संगम पे स्नान करेंगे, लेकिन स्नान करने का मौका नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? जो क्या हुआ ऐसा कि जब पहली बार संगम स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो सुबह जब हम लोग संगम के ब्रिज पर पहुँचे, ब्रिज नंबर 2 पर, तो ब्रिज को बंद कर दिया गया पुलिस के द्वारा, और ये बताया गया कि अब मतलब कुछ बताया भी नहीं गया, ब्रिज को बंद कर दिया गया। और जैसे ही बंद किया गया, हमारे सामने से लगभग 10-15-10,000 लोग आगे निकले, और हम एकदम बिल्कुल गेट पे ही थे, ब्रिज के गेट पे ही थे, और ब्रिज को बंद कर दिया गया। जब ब्रिज को बंद किया गया, तो हमारे पीछे भीड़ बहुत थोड़ी सी, 1000-5 मतलब 200-300 की भीड़ रही होगी। लेकिन जैसे ही बंद किया गया, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर वहाँ धीरे धीरे मतलब 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख की भीड़ बढ़ती ही चली गई, और मुश्किल से 15 से 20 मिनट, आधे घंटे के अंदर वहाँ लगभग 10 लाख की भीड़ हो गई। हम लोग का सांस फूलने लगा, दम घुटने लगा, तो हम लोग वहाँ से निकल करके हमने सोचा कि अभी यहाँ से निकलना ही होगा। अगर मान लीजिए ये लोग, कुछ ऐसा सूचना भी नहीं हो रहा कि गेट खुलेगा कि नहीं खुलेगा या कब खुलेगा, तो हम लोगों ने क्या किया कि मतलब हम लोग का अपना 10-15 लोगों का, 20 लोग का ग्रुप था। हम लोगों ने सोचा कि अब यहाँ रुकना तो संभव नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर भीड़ यहाँ से थोड़ी सी भी 9-10 होता है, थोड़ा सा भी कहीं कोई भगदड़ होता है, तो पिछली बार लाखों लोगों की भगदड़ में कई सौ लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे इसका कोई डाटा तो है नहीं, बस जेसीबी ने उनके मलबों को हटाया था, उनके जूते और कपड़ों को हटाया था, यही सब लोगों ने देखा था। तो हम लोग उस डर को महसूस करते हुए हम लोगों ने क्या किया कि उस भीड़ से हम लोग निकल गए, और भीड़ से निकल करके हम वापस चले आए, और गंगा घाट पर हम लोगों ने घाट नंबर 5 पर, घाट नंबर 15 था वो, पोल नंबर 5 पर हम लोगों ने स्नान किया। अब देखते हैं, देखिए अब मुद्दे पे आते हैं, हम लोग बात करते हैं जो अभी मुद्दा अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो मामला अभी लाइमलाइट में आया है। वो स्नान करने जा रहे थे। अच्छा, जब ये सब चीज़ें हो रही थी, तो बार बार लोगों के बीच में जब हम लोग लौट के आ रहे थे, तो या जब वहाँ भीड़ जुटी हुई थी, जो 10-15 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, वो सब लोग बस एक ही बात की चर्चा कर रहे थे कि वीवीआईपी कल्चर की वजह से ये गेटें बंद कर दी गई, ये ब्रिज बंद कर दिया जाता है। और जब भी कोई वीवीआईपी आता है, या वीवीआईपी तो वैसे भी आते ही रहते हैं स्नान के लिए, तो जब वीवीआईपी आते हैं तो ये गेट बंद कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ भीड़ होती है, और जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है, घाट बंद कर दिए जाते हैं, घाट बंद कर दिए जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि भीड़ तो आ ही रही है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। बस ब्रिज को बंद किया जा सकता है। अब ब्रिज बंद किया गया, कुछ अनाउंसमेंट किया नहीं जा रहा है कि आगे हो क्या रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब भीड़ बढ़ती जा रही है, उसी में कहीं थोड़ा सा 9-10 हुआ, भगदड़ हो गया, पता नहीं कितने लोग मारे जाते हैं, और लगभग हर भीड़ और भगदड़ में यही होता है।
तो अब वहाँ क्या हुआ उसके बाद हमको तो नहीं पता, लेकिन ये चर्चाएँ जो चल रही थी कि वीवीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए, वीवीआईपी कल्चर। तो अगर शंकराचार्य जी या योगी आदित्यनाथ जी या जो भी वहाँ जाते हैं, वीवीआईपी तो हैं ही, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। और उनको मुझे नहीं लगता है कि रोकना भी उचित है, चाहे कोई भी हो, चाहे शंकराचार्य जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी स्नान करने आता है भाई, उसका भी हक है और उसका तो प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका कोई और इंतज़ाम हो सकता है क्या? क्या उनको नहीं गंगा घाट पर स्नान करवाया जा सकता है? लाखों लोग, करोड़ों लोग जो अपनी आस्था को लेकर आते हैं, उनको आप संगम तक नहीं जाने देते हो यार। लेकिन वहीं जो वीवीआईपी आता है उसके लिए लाखों करोड़ों लोगों को, जिन जिन जो जनता उनको चुन करके वो वीवीआईपी बनाती है, उस जनता को आप लोग जो है अ, उसके आस्था का कोई कदर नहीं है, उसकी भावनाओं का कोई कदर नहीं होता है। उसको करोड़ों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। मरने के लिए कहने का मतलब ये है कि अब उतनी भीड़ हो जाती है कि वहाँ दम घुटने लगता है, साँस फूलने लगता है। बहुत सारे बुज़ुर्ग आए रहते हैं, मतलब उसमें जो संख्या होती है वो ज़्यादातर बुज़ुर्गों की होती है। जो मैंने देखा है कि लगभग 50-60 प्लस ही ज़्यादातर लोग रहते हैं। चलो 50-60 नहीं मानते, अगर हम 40 के प्लस मान लें ना, तो 40 या 50 प्लस माने तो लगभग 70% या 60% आबादी वहाँ जो होती है, वहाँ जो भीड़ होती है, वो 50 प्लस होती है। क्या वो वीवीआईपी हैं, या वो वीवीआईपी हैं जो वीवीआईपी हैं, जिनको अभी आप वीवीआईपी बना करके स्नान करवाते हो? मेरा बस यही कहना है। अब अब उसमें कोई भी हो, अगर आपको स्नान करवाना ही है संगम पर, तो उसका एक टाइमिंग फिक्स करो, रात में स्नान करवाओ। आपके पास तो व्यवस्था भी है, रात में 2 बजे 3 बजे भीड़ कम हो जाती है, रात में 11-12 बजे के बाद भीड़ कम होने लगती है। वीवीआईपी को स्नान करवाओ ना भाई। आप उस टाइम पे जब जनता पीक पे होती है, आप स्नान क्यों करवाते हो? जैसे सुबह हम जब पहुँचे थे, उस समय सुबह का करीब 8 बज रहा था, 8 साढ़े 8। नहाने का तो यही पीक टाइम होता है। मतलब अगर संगम पे जो भीड़ होती है उसको देखा जाए तो लगभग 4 बजे के बाद भीड़ बढ़नी शुरू होती है, जो 2 बजे 3 बजे तक जाती है। मैक्सिमम 4 बजे तक जाती है, 5 बजे 7 बजे तक जाती होगी, रात में 8 बजे 9 बजे जाती है। इससे ज़्यादा तो नहीं होती है भीड़, रात में कम हो जाती है। उस टाइम पे वीवीआईपी कल्चर को स्नान करवाओ ना भाई। अगर आपको वीवीआईपी के रूप में स्नान करना है तो उस टाइम पे करो। अगर तब भी नहीं हो पाता है तो गंगा घाट पर अरेंज कराओ। करोड़ों लोग गंगा घाट पर स्नान कर सकते हैं, वो अपनी आस्था को पूरा कर सकते हैं। तो वीवीआईपी जो आ रहा है वो अपना स्नान क्यों नहीं कर सकता है? यही मुझे कहना था।